भूमि अधिग्रहण के बहाने फिर से जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई किसान रैली। सोनिया और राहुल एक मंच से किसानों को करेंगे संबोधित। रैली में करीब 1 लाख किसानों के जुटने की उम्मीद। किसान रैली में दिल्ली से सटे हरियाणा, यूपी, राजस्थान से जुटेंगे किसान। सुबह 10:30 बजे बुलाई गई है रैली। रैली में दिल्ली के आसपास के गांवों से भारी तादाद में किसानों की जुटने की उम्मीद। लोगों से बड़ी तादाद में पहुंचने की अपील। कांग्रेस के किसान रैली में मेरठ से भी जुटेंगे हजारों किसान। बसों के जरिए दिल्ली के लिए हुए रवाना। रैली के लिए कांग्रेस ने किए विशेष इंतजाम। रामलीला मैदान में साफा और पगड़ी में दिखेंगे राजस्थान के किसान। जयपुर से ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने पर सचिन पायलट की अगुवाई में सभी रामलीला मैदान का करेंगे रुख। रैली से एक दिन पहले राहुल ने दिल्ली में अपने घर किसानों से की मुलाकात। किसानों को मदद का दिया पूरा भरोसा। राहुल ने अलग अलग राज्यों के किसानों से की मुलाकात। भूमि अधिग्रहण बिल और मुआवजे को लेकर हुई बात। भट्टा बरसौल के किसानों ने भी की राहुल से मुलाकात। किसानों के अनुसार राहुल ने लड़ाई में साथ देने का किया वादा। कांग्रेस ने भूमि बिल पर सरकार से लड़ने के लिए अब सोशल मीडिया का लिया सहारा। पार्टी ने लॉन्च की वेबसाइट। प्रधानमंत्री मोदी जी तथा नितिन गडकरी जी बार बार इस बात को कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर चर्चा के लिए तैयार हैं तो अध्यादेश की आवश्यकता क्या पड़ी? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल को किसानों की हालत के बारे में कुछ नहीं मालूम। जिस प्रकार से एक आर्टिफिशियल तरीके से, एक कृत्रिम तरीके से किसानों को लाकर उनसे मिलाया गया है, क्या उससे राहुल गांधी जी किसानों के दुख दर्द को समझ जाएंगे और उसे कम कर पाएंगे? संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, भूमि बिल में कुछ भी गलत नहीं। सरकार बहस के लिए तैयार। बोले, 9 संशोधनों के बाद विरोध के लिए कुछ नहीं बचा। कांग्रेस को घेरने के लिए आज बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप। प्रधानमंत्री मोदी पार्टी सांसदों को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे बीजेपी सांसदों की बुलाई गई वर्कशॉप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी करेंगे सांसदों को संबोधित। केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री वर्कशॉप में होंगे शामिल। अपने अपने मंत्रालयों से जुड़े कामों को लेकर सांसदों को देंगे जानकारी। शिवसेना नेता संजय राउत का सामना में एक और विवादित लेख। कहा, जो परिवार नियोजन करें उन्हें ही मतदान का मिले अधिकार। संजय राउत ने अपने लेख में लिखा, सिर्फ 14 करोड़ मुसलमानों की खुशामद करने में देश की राजनीति हमेशा व्यस्त रहती है। दिल्ली में संजय जोशी की घर वापसी के लगे पोस्टर। पोस्टरों में संजय जोशी की बीजेपी में वापसी की मांग। बाद में हटा दिए गए पोस्टर। पोस्टर में लिखा गया, होती है सबके मन की बात, फिर क्यों नहीं करते संजय जोशी से बात। जोशी की घर वापसी हो अब की बार। आज से केजरीवाल सरकार बजट के लिए दिल्ली के लोगों की लेगी राय। आज पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली के 12 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता की राय लेगी आम आदमी पार्टी। जनता के सुझावों को बजट में शामिल करेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक स्कूल का किया औचक निरीक्षण। मिड डे मील खाने की खराब क्वालिटी देखकर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का असर। 1031 हेल्पलाइन पर कॉल के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। कानपुर में जरा सी बात पर मीडिया पर भड़के बीजेपी के सांसद मुरली मनोहर जोशी। कैमरे पर पोज देने के लिए कहने पर सबके सामने जता दी नाराजगी। एक बात बता दूं सर, आपको जिस लाइट पे मैं खड़ा हूँ वहाँ लेनी हो तो लीजिए। मैं किसी कैमरामैन की वजह से न साइड बदलता हूँ न लाइट। आपका आता हुआ है, नहीं आता हुआ मत आए।
शिवराज सरकार ने लोगों को दिया झटका। मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली 9% महंगी, 50 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई बदलाव नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने रिकॉर्ड सदस्यता अभियान का किया दावा। बीजेपी के अनुसार राज्य में बनाए गए 1 करोड़ सदस्य। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीती रात एक घर में लगी भीषण आग। एक महिला और एक बच्ची की जलकर मौत, 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए। एक ही फ्लोर पर 3 फ्लैट्स में लगी आग। राहत और बचाव दल के लोगों ने 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मंगोलपुरी के डी ब्लॉक में हुआ हादसा। चश्मदीदों के अनुसार घर के नीचे लकड़ी का होता था काम। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में पूर्वोत्तर की लड़की पर अत्याचार, घर की मालकिन पर डंडे और बेल्ट से पिटाई का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन गिरफ्तारी नहीं। आज रात से पहाड़ी इलाकों में फिर से हो सकती है बारिश। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आज रात कश्मीर में हो सकती है बारिश। कल तेज बारिश की आशंका, मंगलवार तक होगी बरसात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। 24 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अजमेर शरीफ के लिए भिजवाई चादर। ओबामा की तरफ से दरगाह में चढ़ाई जाएगी। भारत में अमेरिका के राजदूत ने हाजी चिश्ती को सौंपी चादर। चिश्ती ने बताया ऐतिहासिक दिन। आईपीएल में कोलकाता ने दिखाया दम। आंद्रे रसेल की तूफानी पारी की बदौलत पंजाब को 4 विकेट से हराया। कोलकाता की जीत में हीरो रहे आंद्रे रसेल। 36 गेंदों पर 9 चौकों 2 छक्कों की मदद से बनाए 66 रन। शनिवार को आईपीएल के दूसरे मुकाबले में दिल्ली ने हैदराबाद को हराया। रोमांचक मुकाबले में 4 रन से जीत। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर बनाए 167 रन। जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट खोकर 163 रन बना सकी। आज आईपीएल में सुपर संडे। पहले मुकाबले में राजस्थान चेन्नई से भिड़ेगा। दूसरे मुकाबले में बेंगलोर मुंबई की टक्कर। आईएए लीडरशिप अवार्ड में आज तक का डंका। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को मिला एडिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Mr. Puri. May I please request you to kindly say a few words, sir? Well, I think any award which recognizes media is a good thing, right? And if it is being recognized for good work, it reflects on the organization. So I'm very pleased that such an award has been given to us. आईएए लीडरशिप अवार्ड में इंडिया टुडे ग्रुप के कुशल नेतृत्व को सलाम। इंडिया टुडे ग्रुप के खाते में आए 2 अवार्ड। आज तक के वरिष्ठ एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी को सम्मान। सर्वश्रेष्ठ एंकर का मिला पुरस्कार। मीडिया के तौर पर और हम लोग खुद जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की होती है, हम लोग निगरानी रखते हैं, एक लिहाज से आप कह सकते हैं। और उस निगरानी को रखने के लिए हमारे पास जो भी औजार हथियार होते हैं, चाहे वो इक्विपमेंट्स के हों या टीम के हों, हमें लगता है उसमें और पैनापन आएगा।